हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए संविधान सभा का क्लास 2 लेकर आया हूं। मैंने क्लास 1 देखा था, किसी कारणवश आज सुबह में मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं शाम में आप लोगों को संविधान सभा देने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और बेहतर तरीके से आप आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार होंगे। आइए चर्चा करते हैं संविधान सभा के क्लास 2 का। अगर आप चैनल्स में नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर क्लास का लाभ मिल पाए और आपको ये पता है कि ये चैनल जो है वो रूटीन के साथ चलता है। डेट मीन्स सोमवार मंगलवार को भारतीय संविधान, बुधवार बृहस्पतिवार को बायोलॉजी और शुक्रवार शनिवार को हिस्ट्री और डेली शाम में मैथ्स का क्लास इस चैनल्स में दिया जाता है। और हर एक वीडियो का लाभ लेने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आइए चर्चा करते हैं संविधान सभा के क्लास 2 का। स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ टॉपिक्स पे बात किया था कि संविधान सभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने चर्चा किया था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था और संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो किस रूप में आरंभ हुआ था। आज हम बात करेंगे उसके बाद का टॉपिक, जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। दैट मीन्स एक ऐसा वर्ड जिस पर हम ये कह सकते हैं कि भाई भारतीय संविधान जो बन रहा है उसका क्या लक्ष्य निर्धारित है और उस पे कौन कौन सी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। इस चीज को लेकर 13 दिसंबर 1946 को एक व्यक्ति जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा देखना, चूंकि आज के भी जितने भी एग्जाम्स के टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस उठते हैं वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में पेश किया, जिसमें पेश करने के बाद उसको स्वीकृति, परमिशन जो है, अलाउड जो है वो संविधान सभा द्वारा किया गया था 22 जनवरी 1947 को। हर एक डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, पंडित नेहरू जो है वो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए संविधान सभा में और 22 जनवरी 1947 को जो है वो स्वीकृति मिली भारतीय संविधान सभा के द्वारा कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल किया जाए। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव की बातें, आइए उसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला बात क्या था कि भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य या गणराज्य बनाया जाए। मतलब एक पब्लिक सेक्टर्स के लिए यहाँ पे स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य की बातों को इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारा है कि वो संप्रभुता का जो स्रोत है, भारत की संप्रभुता का जो स्रोत होगा वो हमेशा भारत की जनता ही होगी। तब तुम लोग कहते हैं, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान किसके प्रति उत्तरदायी है। ध्यान रखना, हमेशा भारत का संविधान जो है वो जनता के लिए है, जनता ही संविधान का सर्वोपरि कहे जाते हैं। इसके बाद देश के रहने वाले तमाम लोगों की राजनीतिक, आर्थिक और समानता की बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई थी। भारत की एकता बरकरार रखने के लिए तमाम प्रयास जो है इसमें दिया गया था। जैसे हम ये कह सकते हैं कि समस्त नागरिक को ये अधिकार था कि वो कोई भी व्यवसाय करे, कोई भी रोजगार करे, किसी भी धर्म की बातों को, मत को माने, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी उनको प्राप्त हो। ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ मौजूद था। यही उद्देश्य प्रस्ताव। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का आधार क्या था। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार क्या था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो भारत की प्रस्तावना का आधार भी बना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत की प्रस्तावना का जो बेस है वो उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही आया है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे भारतीय संविधान द्वारा परिवर्तन। हम और आप जानते हैं जैसे ही भारत को आजादी मिली 1947 में, तो यहां पर ब्रिटिश शासनकाल या ब्रिटिश
संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद में एक कानून पेश किया गया था जिसका क्या नाम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसे ही ये पारित हुआ तो संविधान सभा का जो है वो महत्व बढ़ गया। जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं क्या जी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। जैसे ये ब्रिटिश संसद में पास हुआ, अब संविधान सभा का जो है वो दायित्व और महत्व दोनों बढ़ गया, क्योंकि अब पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि भाई कई परिवर्तन अब संविधान सभा के थे, क्योंकि अब भारत आजाद हो चुका, तो ब्रिटिश के द्वारा किसी सहयोग की बातों को नहीं रखा जा सकता था और हम लोग अपने से पूरी तरीके से निर्भर होते। यही वजह था कि संविधान सभा का महत्व और दायित्व दोनों इस अधिनियम के बाद जो है वो बढ़ गया। इस अधिनियम के बाद जैसे ही ये बढ़ा तो पूरी तरीके से हम लोग अब भारतीय संविधान सभा जो है वो संप्रभुता युक्त हो गया। भारतीय संविधान सभा जो है वो संप्रभुता युक्त हो गया, क्योंकि ब्रिटिश शक्तियां किसी भी रूप में भारतीय शक्तियों के साथ अब इंक्लूड नहीं था। मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट तरीके से हर निर्णय को ले सकते थे और पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि हम लोग ब्रिटिश शासन के किसी भी शक्तियों को मानने के लिए अब बाध्य नहीं थे। मतलब उनकी समिति से या उनकी शासन पद्धति से हम लोग बाहर आ गए थे। यही वजह था कि अब जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सदन में ब्रिटिश वाले किसी भी मुद्दे पर हम लोग उसको खारिज करने की शक्ति संविधान सभा को प्राप्त हो गई थी। लेकिन जो आरंभ में जो हमने कल वीडियो देखा था, हमने कहा था क्या, संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। हमने कल कहा था क्या कि संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। लेकिन ध्यान रखना कि ये जैसे अधिनियम पास हुआ तो अब 389 नहीं होकर 299 ही सदस्यों की संख्या रह गई। कल मैंने देखा था संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 थे, लेकिन आजादी के बाद सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 299। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्यों, आखिर संख्या क्यों घटा। इसके पीछे का वजह था पाकिस्तान का बन जाना। पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसके जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा से अलग हो गए थे। हम ये कहेंगे संविधान सभा जो है अब यहां पर स्वतंत्र भारत का पहला संसद और विधायिका बन गई। संविधान सभा जो है वो चूंकि अब जो भी करेगा वो संविधान सभा करेगा, तो यहाँ पे हम यह कहते हैं क्या, स्वतंत्र भारत की पहली संसद। एक बार पूछ सकता है ये क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली संसद या विधायिका कौन बना। तो कौन बना, तत्कालीन तौर पे जो काम कर रहा था संविधान सभा, ये जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र भारत की पहली संसद या विधायिका बन गई, जिसमें मोटे तौर पे क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद रहे और विधायिका के अध्यक्ष जो बने वो जेबी मावलंकर बने। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन यहाँ पे घुमाता है संविधान का, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, अध्यक्ष के तौर पे मोटे तौर पे जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी वही थे, लेकिन विधायिका अध्यक्ष के तौर पे जेबी मावलंकर जो है ये अध्यक्ष के तौर पर यहां आए और पूरी तरीके से अब संविधान सभा का ये दायित्व हुआ कि वो विधायिका के तौर पर कानूनों का निर्माण करे, उन्हें लागू करे। ये तमाम जिम्मेवारियां जो है वो भारतीय संविधान सभा की हो गई। भारतीय संविधान सभा जो है संविधान के निर्माण के साथ साथ अब विधायिका पर कानून बनाने का भी कार्य जो है वो करने लगा। तो एक परिवर्तन जो है भारतीय संविधान सभा में यहां पर आया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इनके अन्य कार्य की। अन्य कार्य, जैसे हम अन्य कार्य की बात करते हैं तो अदर वर्क्स में इनका सबसे बड़ा महत्व, ध्यान देना, ये तमाम डेट एकदम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गारंटी होता है एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, पहला डेट हम लोगों को याद रखना है कौन सा, 22 जुलाई 1947। पहला डेट कौन सा याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947। ये एक ऐसा डेट है जब संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, गारंटेड क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया। कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा डेट याद रखिएगा, मई 1949। इस दिन जो है वो भारत जो है वो राष्ट्रमंडल के सदस्य बने।
राष्ट्रमंडल के सदस्य जो हैं वो कब बने? मई 1949 में जो है वो भारत जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन यहां पर हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे 24 जनवरी 1950 हमारे देश का राष्ट्रगान, हमारे देश का राष्ट्रगान। दैट मीन्स हम जानते हैं जैसे हम राष्ट्रगान की बात करते हैं तो राष्ट्रगान जो हमारे देश का है वो जन गण मन है, इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान से कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसके अलावे भी अपनाया तो ठीक है, डेट क्लियर हो गया 24 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन इसके अलावा भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि राष्ट्रगान किसने लिखा। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहली बार कब गाया गया? तो 1912 के दिल्ली दरबार में गाया गया, जो हम लोग भारतीय इतिहास में देखेंगे इस चीज को क्यों गाया गया था और कैसे लिखा गया था इसको। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही यहाँ पे हम लोगों का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत जो है वो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यहां से भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रगीत किसने लिखा या वंदे मातरम किसने लिखा। याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया और पहली बार यह 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग सब कुछ एक साथ करते जा रहे हैं। राष्ट्रगान क्या है, कब अपनाया गया, कब पहली बार गाया गया, किसके द्वारा लिखा गया? 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रगीत जो है कौन सा है, कब गाया गया और कब अपनाया गया और किसके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा यहां पर 24 जनवरी 1950 को ही एक और काम हुआ था जिसका नाम था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति ये पहली बार हुआ था। चूंकि 24 जनवरी 1950 जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी जो है वो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी वो भी याद रखना है आपको। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी जो है वो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। यहां पे एक और क्वेश्चन आता है संविधान बनने में कितना समय लगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, संविधान बनने में कुल समय जो लगा वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और इसके अवलोकन, इसके विचार के लिए लगभग 114 दिनों तक संविधान सभा में इस पे विचार किया गया कि किस रूप में कार्य जो है वो करना है। और 60 देशों के संविधान का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो लगातार बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ क्लास मिलेगा। ठीक है, 60 देशों से अवलोकन जो है वो किया गया था। 60 देशों का अवलोकन, 60 देशों के संविधान का अवलोकन कर इसे दिया गया। और उस समय लगभग संविधान बनाने में जो खर्च हुआ था वो हम लोगों का हुआ था 64 लाख रुपया जो है यहां पर खर्च हुआ था। कहा जा सकता है कि संविधान सभा जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव हो गया और बाद में इस सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 से तमाम चीजें लागू की गई। लेकिन कुछ बिंदुएं ऐसी भी थी जो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब समितियों में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका लेकर आएंगे संविधान सभा की समितियां, जिस समितियों में कई समितियों की चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण समिति जो हम लोग जानते हैं वो है प्रारूप समिति, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा पूरा निष्कर्ष जो है यहां पर क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद 1950 से 1950 तक में संविधान सभा काम कर रहा था। 1951-52 में जब आम चुनाव हुआ तो भाई नए संसद का निर्माण हुआ। 1951-52 का जो नया पहला चुनाव हुआ था उसके बाद नए संसद का निर्माण हुआ। इससे पहले जो है भारत जो है वो अंतरिम संसद के तौर पर 1950 से काम करना शुरू किया था। 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई। 1951-52 में नए संसद का आरंभ हुआ था, लेकिन उस बीच का जो समय अवधि था वो अंतरिम संसद के तौर पर कार्य जो है वो हो रहा था। कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से
पहला डेट संविधान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 24 जनवरी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान में हस्ताक्षर किए थे और वो पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर मनोनीत किए गए थे। स्टूडेंट्स, वीडियो पर लगातार बने रहें और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।